देशद्रोही एक्टर एंड वर्ल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्ट क्रिटिक कमाल राशिद खान यानी कि KRK, उनकी जान खतरे में है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये बात उन्होंने खुद की है और इस डर के कारण अब तो उन्होंने देश ही छोड़ दिया है हमेशा हमेशा के लिए। कल KRK के यूट्यूब चैनल पे एक उन्होंने वीडियो डाला जो खबर दिन भर, उसके अंदर उन्होंने शुरुआत की इस बात से कि उनकी जान को बहुत खतरा था और वो बड़े ही मुश्किल से देश से निकल पाए और अब वो लंदन जा चुके हैं अपने परिवार समेत। अब उनका कहना है कि वो इंडिया उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो आखिर क्या हुआ इस बार कि KRK को देश छोड़ना पड़ा? वैसे यहाँ आपको बता दूं दर्शकों को कि ये पहली बार नहीं है जब KRK ने ऐसा दावा किया हो। कुछ साल पहले व्हेन ही टुक ऑन अनदर सुपरस्टार, उस दौरान ही क्लेम्ड दैट कि वो सुपरस्टार उन्हें इंटिमिडेट कर रहा था। फिर कोर्ट केसेस हुए थे एंड ही वाज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम नेमिंग दैट सुपरस्टार। उसके बाद वो इस सुपरस्टार को सिर्फ बुढ़ऊ कह के बुलाते हैं। तो इस बार भी शायद ऐसा लग रहा था कि शायद KRK का इशारा उन्हीं की तरफ होगा, लेकिन आई थिंक इस बार जो एलिजिडली KRK को टारगेट कर रहे हैं वो शायद कोई एक दूसरे एक्टर और एक मे बी डिफरेंट प्रोड्यूसर है। ये इस शख्स को अक्सर गेंडा कह के बुलाते हैं और कल के अपने इस वीडियो ब्लॉग में जाहिर है वो उनका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक कार्टून बनाया। जरा देखिए। तो जैसे आपने देखा ये बड़ा ही फनी कार्टून है और इसे देख के तो हम तो बिल्कुल लोट-पोट हो गए और आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ KRK। ये दृश्य आई एम श्योर मेरी तरह काफ़ी लोग भी इसे देख के हँसेंगे। अब ये शख्स कौन है? आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट ऑन दैट, बस इतना कहूँगा इफ यू फॉलो KRK's रीसेंट ट्वीट्स, तो कुछ उन्होंने एक आध फिल्म की क्रिटिसिज्म की है, अपकमिंग फिल्म की। अब उस फिल्म के एक्टर का तो मुझे नहीं लगता, लेकिन उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है शायद उनकी तरफ, उनके परिवार की तरफ इशारा किया जा रहा है। वी विल नॉट स्पेकुलेट एनीथिंग। मैं बस इतना कहूँगा कि कई सालों से KRK यूट्यूब पे ट्रोलिंग करते हैं बॉलीवुड वालों की, सुपरस्टार्स की। तकरीबन आई थिंक एवरी सेकंड फिल्म उन्हें अच्छी नहीं लगती और कभी-कभार सरप्राइज़ रहता है कि जो फिल्म जिसे बाकी क्रिटिक्स ने बहुत बुरा कहा हो, लेकिन वैसी फिल्म उन्हें पसंद आ जाती है। अब जब वो इतने सालों से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम नाउ दैट बॉलीवुड शुड नॉट रियली टेक KRK सीरियसली। जबकि अ, उनका हर एक ब्लॉग जो चालू होता है वो एक डिस्क्लेमर से होता है कि ये जो कुछ बोल रहे हैं सब मनोरंजन के लिए है और वो किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते। हाँ, पर्सनली हमें लगता है कि कभी-कभार व्हेन इट कम्स टू एक्ट्रेसेस वो कुछ सेक्सिस्ट कमेंट्स कर देते हैं, लोगों के लुक्स पे कमेंट कर देते हैं, वो सब होना नहीं चाहिए। बट लार्जली इनका जो कंटेंट रहा है यूट्यूब पे वो मेरे ख्याल से मोर ऑफ एज़ अ ट्रोल ही है, बट ही हैज़ हिज़ फैन, लेट्स गिव क्रेडिट टू हिम, ही हैज़ हिज़ लॉयल फॉलोइंग, नहीं तो उनके 10-12 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं होते। अब अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि शायद मे बी कुछ लोग वो KRK की बातों को सीरियसली ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि इसके कहने से ही उनकी फ्लॉप हुई। आई डोंट थिंक ऐसा कभी है और यदि ऐसा है किसी के एक बंदे के कहने से आपकी फिल्म फ्लॉप हो सकती है, तो मैं बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स, एक्ट सुपरस्टार से बस यही पूछूंगा कि फिर जो हर हर दूसरी फिल्म बॉलीवुड की फिल्म आती है उसे तो आप लोग पेड रिव्यूज द्वारा 4 स्टार, 5 स्टार, 5.5 स्टार भी दिलवा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकतम बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो जाती है। तो अगर एक KRK के कहने से, बुराई करने से आपकी फिल्म फ्लॉप होती है तो उस हिसाब से जो इतने 4-4, 5 स्टार्स मिल रहे हैं उसके बावजूद भी अगर फिल्म आपकी फ्लॉप हो रही है तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वन मस्ट एक्सेप्ट दैट कि किसी के रिव्यू करने से, बुराई करने से या प्रेज़ करने से उस फ़िल्म के बॉक्स ऑफिस पे इतना कोई असर नहीं करता। अगर जनता को वो फ़िल्म पसंद आई तो ही वो चलने वाली है। मुझे याद है कुछ साल पहले, मे बी 4-5 इयर्स बैक, जब कोविड का दौर था और उस दौरान एक फ़िल्म आई थी और शुजी सरकार ब्रिलियंट डायरेक्टर, राइटर, उनकी एक फ़िल्म आई थी जिसको KRK ने काफ़ी बुरा-भला कहा था, लेकिन उस वक़्त शुजी सरकार डिड नॉट गेट एंग्री विथ हिम या कोई उन्होंने उन्हें कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा। बस उन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से, मैं कहूँगा, ही टूक ऑल दोज़ कमेंट्स इन हिज़ स्ट्राइड और उन्होंने बस इतना कहा था कुछ अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे कि यार इस KRK को उन्होंने सर एड्रेस करके कहा था और कि बस आपने हमारी फ़िल्म देखी, उसका रिव्यू क्या, हम तो धन्य ऐसे हो गए। So I think that's the kind of attitude which I think is lacking not just in the film industry, but I would say largely in our society at large. क्योंकि मेरे ख्याल से किसी के कुछ कहने से you shouldn't get really riled up. हाँ, अगर कोई ऐसा defamatory content कोई बोल रहा है then you can take action. But purely by commenting on films, good, bad or ugly,
उससे तो कोई फिल्में हिट नहीं होती और फ्लॉप नहीं होती। एंड आई एम श्योर कि खैर इस बार क्या होगा पता नहीं, क्योंकि के साहब तो दावा कर रहे हैं कि उनकी जान को बहुत खतरा था। अब देखना यह है। आई एम श्योर ही विल कम बैक टू इंडिया। पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब वो दुबई चले गए थे तब, लेकिन जस्ट वेट, आई थिंक फॉर 2-3 months वो देश वापस शायद आ ही जाएंगे और he'll be back to square one. So that's why I think I would appeal, make a sincere appeal to Bollywood, to all the superstars that thoda bahut humor, you should learn to take it, just take it as entertainment only.